वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, अफ्रीका को। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थान अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है। इस पोलियो वायरस से 1996 में अफ्रीका के लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार दिया था और पोलियो का आखिरी पेशेंट 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था, जिसके बाद अभी तक कोई भी पोलियो का पेशेंट देखने को नहीं मिला है। इसी कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पोलियो मुक्त होने की घोषणा कर दी है और अभी वर्तमान में पोलियो सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बाकी है, यानी ये दोनों देश अभी तक पोलियो मुक्त घोषित नहीं किए गए हैं। तो आप इनके नामों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसीलिए हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनॉम, जो कि इथोपिया के रहने वाले हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। जब यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उनके साथ जो उनका सामान होता है उसे सैनिटाइज करने के लिए ये मशीन लगाई गई है और ये मशीन भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है, जिसे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे लगाया गया है। स्वदेशी रूप से बनाई गई इस मशीन को एक निजी उद्यम द्वारा स्थापित किया गया है, जो वर्तमान महामारी में यात्रियों के सामान को 360 डिग्री तक सैनिटाइजिंग सुनिश्चित करता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए भारत के एकमात्र खुदरा व्यापक पालतू बीमा की पेशकश की है? तो इसका सही आंसर है सी, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने। तो अभी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने एक पालतू बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है, जिसे बजाज अलायंस पेट डॉग इंश्योरेंस का नाम दिया गया है। ये पालतू कुत्तों के लिए भारत की एकमात्र खुदरा व्यापक पालतू बीमा पेशकश है और इस बीमा कवरेज में देसी मूल के पालतू कुत्तों, वंशावली, गैर वंशावली, क्रॉस ब्रीड और 3 महीने से 10 साल तक के कुत्तों के जीवन काल में विदेशी नस्लों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान की जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस की हो रही है, तो इसका स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके सीईओ हैं तरुण कौफ। तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस के समूह अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी संजीव सिंह को। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजीव सिंह को समूह के अध्यक्ष और नेतृत्व दल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। संजीव सिंह ये 30 जून को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी सेवाओं से अलग हो चुके हैं और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑयल टू केमिकल बिजनेस की विनिर्माण सेवाओं का नेतृत्व करेंगे। और अभी कुछ समय पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष सार्थक बेहरोई को अपने ईंधन खुदरा व्यापार को आकार देने में मदद करने के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? इस बैंक का नाम है बी आईसीआईसी बैंक। तो अभी आईसीआईसी बैंक ने किसानों को लोन देने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। इसमें बैंक अब किसानों को लोन उनकी खेतों के पिक्चर लेकर उन्हें लोन देगा, यानी किसानों के खेतों की सैटेलाइट के द्वारा पिक्चर ली जाएगी और फिर उस हिसाब से उन्हें लोन दिया जाएगा। और अभी तक आईसीआईसी बैंक के इस कदम से खर्च घटाने और लोन की मंजूरी में कम दिनों का समय लगने का आकलन दिया गया है, क्योंकि अभी तक बैंक अधिकारी किसानों के खेतों में जाकर फसलों की क्वालिटी, सिंचाई की व्यवस्था और ज़मीन की स्थिति का आकलन करने के बाद ही किसानों को लोन दिया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था। अब इस समय को बचाया जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये नई पहल आईसीआईसी बैंक द्वारा स्थापित की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के तहत अपने ठेकेदारों और सलाहकारों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है सी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने ठेकेदारों और सलाहकारों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस पोर्टल में विक्रेताओं को स्वयं मूल्यांकन करके परियोजनाओं की जानकारी देनी है, साथ ही संबंधित दस्तावेजों को अपलोड भी करना है, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस डेटा की मूल्यांकन करके विक्रेताओं की रैंक को तैयार करेगा और उसे साझा भी करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि एक नई पहल जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए विनय तोनसे को। तो अभी विनय तोनसे को एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है और ये अश्वनी भाटिया की जगह लेंगे, जिनको अभी एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो पीसी खंडेलपाल, इनको अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। डी अश्वनी कुमार तिवारी, इनको अभी एसबीआई कार्ड का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप इन चारों नामों को ज़रूर याद रखिएगा। ये एसबीआई के एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए गुजरात ने।
तो अभी नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के रिपोर्ट के अनुसार गुजरात शीर्ष स्थान पर है और इसी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं। 8 तटीय राज्यों में से 6 शीर्ष टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हैं, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत क्षमता की उपस्थिति और कारकों को सुविधाजनक बनाने का संकेत देते हैं। इस रिपोर्ट में लैंडलॉक राज्य के बारे में भी बताया गया है, जिसमें राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा आते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए जेम्स एंडरसन। तो अभी इंग्लैंड के 38 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं और इसी के साथ ये टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। इनसे पहले 3 दिग्गज स्पिनर्स ने यहां तक पहुंचे हैं, जिनके नाम हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और भारत के अनिल कुंबले। तो आप इनके नामों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या रखी गई है? तो इसका सही आंसर है बी -4.5%। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें 2020-21 के लिए अनुमानित वृद्धि दर को -4.5% रखा गया है और ये सब कुछ अर्थव्यवस्था के एकदम रुक जाने के कारण अनुमानित किया जा रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।